नमस्ते साथियों, सनातन भारत की इस वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको सरल शब्दों में सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म यानी वैदिक धर्म यानी भारतीय धर्म, ये चार शब्द हैं जो सिनोनिम हैं, एक हैं। मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाता हूं कि ताकि आप अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने युवाओं को सरल शब्दों में बहुत जरा सा बताकर सनातन धर्म का प्रचार करें और अपनी संस्कृति को मजबूत करें। आज सनातन साहित्य की बात करते हैं और जब भी सनातन या हिंदू धर्म के साहित्य की बात आती है तो सिर्फ एक साहित्य के बारे में हम आप चर्चा करते हैं, वो है रामायण या तुलसीदास की रामचरितमानस। वो इतना व्यापक है पूरे भारत में जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। हालांकि रामचरितमानस तो अभी कुछ दिनों पहले लिखी गई है, तुलसीदास द्वारा रचित। और जो रामायण है वाल्मीकि वाली, वो जरूर ये है कि प्राचीन काल से है, लेकिन इसके आगे बात बढ़नी चाहिए। जो रामायण या रामचरितमानस है वो एंड रिजल्ट है, वो एक स्टोरी है, लेकिन जो असली सनातन साहित्य हैं वो हमारे बच्चों को या हम लोगों को भी नहीं मालूम है। उसके बारे में जानकारी लीजिए। देखिए, सनातन साहित्य में सबसे पहले आता है हमारे चार वेद। इतना याद रखिए, वेद चार होते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और ऋग्वेद पूरी दुनिया की, विश्व का ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर है, सबसे पुराना शास्त्र ऋग्वेद है। इसके अंदर चौपाइयां हैं, 1000 से ज्यादा चौपाइयां हैं, 10,000 के आसपास चौपाइयां हैं। और इन चौपाइयों में लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट है, यानी कि आपके संस्कार, आपका जीवन कैसा हो, उस शिक्षा के बारे में बताया गया। सामवेद, साम का मतलब संगीत, उन्हीं ऋग्वेद की जो चौपाइयां हैं उनको संगीतमय फॉर्म में सामवेद है। यजुर्वेद ये पूजा पद्धति, आपको पूजा कैसे करनी है, आपको हवन कैसे करना है, आपको यज्ञ कैसे करना है, वो यजुर्वेद है। और अथर्ववेद ये मॉडर्न है, जिसमें कि विज्ञान है, जिसमें पर्यावरण है, जिसमें बाकी आपकी सारी चीजें आती हैं। तो ये चार मिलकर एक कंप्लीट पैकेज है एक हिंदू धर्म का। तो वेद जो है ये ऋषि वेद व्यास ने इनका संकलन किया था, लेकिन ये वेद सिंधु नदी के किनारे बैठकर ऋषियों ने पत्तों पर लिखे हैं। सिंधु नदी, और बहुत सारे ऋषि, जिसमें ऋषि पराशर और बहुत सारे ऋषि हैं जिन्होंने ये लिखे, उनका संकलन वेद व्यास जी ने किया। उसके बाद आते हैं आपके उपनिषद। उपनिषद 108 हैं। उपनिषद का काम क्या है? उपनिषद अध्यात्म और ज्ञान के बारे में आपको बताते हैं। जो भी हम आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा करते हैं वो उपनिषद है। अब उपनिषद में गीता भी आता है, मंडूक उपनिषद भी आता है, स्कंद नहीं, मंडूक और गीता, ये दोनों उसमें आते हैं आपके उपनिषद में। उपनिषद देवी देवताओं के रेफरेंस में अध्यात्म और ज्ञान की चर्चा करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि सनातन धर्म या हिंदू धर्म में ब्रह्म की सबसे ज्यादा महत्ता है। उसको वेदों में और उपनिषदों में ब्राह्मण कहा जाता है, ब्राह्मण नहीं। अक्सर ये इसको ब्राह्मण को ब्राह्मण कह के आप लोग क्रिटिसाइज करने लगते हो। ब्राह्मण का मतलब होता है ब्रह्म। ब्रह्म का मतलब होता है कि ये पूरा यूनिवर्स जो बना है वो ब्रह्म द्वारा रचित है। ब्रह्म यानी कि एक शक्ति। तो हम ब्रह्म और शक्ति की उपासना करते हैं, और ये बिल्कुल फैक्ट है कि पृथ्वी पे ये जीवन कैसे आ गया ये ब्रह्म और शक्ति ही जानते हैं। उसी के बदौलत हुआ, वरना संभव ही नहीं था। और गॉड पार्टिकल, बोसॉन जिसे कहते हैं, तो ये जो ब्रह्म होते हैं ये गॉड पार्टिकल साइंस द्वारा भी प्रूव हो गया है। अभी भी इस समय ब्रह्म यहाँ पर हैं, विराजमान है, और वो देखता है ब्रह्म कि कहाँ एग्जिस्टेंस हो रहा है, वहां पे ब्रह्म प्रवेश कर जाते हैं। उसके बाद आते हैं पुराण। साथियों, 18 पुराण होते हैं। अब इसमें शिव पुराण है, गरुण पुराण है,
और स्कंद पुराण है जो मैं ऊपर बोल गया था। ये सारे पुराण देवताओं के नाम पर हैं और उनके नाम पर उनके जीवन को बताते हुए एक शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं कि आप अपने अंदर कौन सा ज्ञान निहित करके क्या शिक्षा लेकर आपको उन्हीं भगवान के तरह बनना है। तो पुराण का मतलब होता है प्राचीन, तो पुराण का भी संकलन वेद व्यास जी ने ही किया है। उसके बाद आती हैं साथियों स्मृतियां। स्मृति का मतलब होता है नियम, कायदे, कानून, ओल्ड लॉ, जो स्मृतियों पर आधारित है, यानी कि मेमोरीज के ऊपर आधारित है। और स्मृति में जो सबसे पहला नाम आता है मनु स्मृति। ये मनु बहुत पुराने वाले मनु हैं, जो आजकल वो एक चर्चा करते हैं ना मनुवादी, और मनु की बड़ी आलोचना करते हैं, ये वो नहीं है। मनु कई एक हुए हैं। ये जो मनु स्मृति है ये ओल्डेस्ट कानून वाले, और इसमें भी कानून उन्होंने बड़ा ही इस मनु स्मृति में है कि पुरुष और स्त्री समान हैं, किसी और धर्म में ऐसा नहीं है। हमारे वहां शक्ति की उपासना भी जो होती है उसमें देवता चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो वो समान है। इसी तरह मानवता भी चाहे पुरुष हो स्त्री हो समान है, स्त्रियों के भी उतने ही अधिकार हैं। तो ये मनु स्मृति पुरानी वाली, बाद वाली दो तीन और हैं जो डिस्टॉर्टेड फॉर्म है, जिसका रेफरेंस लेकर के बुराई कर दी जाती है हिंदू धर्म की, ये वो मनुस्मृति नहीं है। तो ये स्मृतियां बहुत प्रकार की हैं, मुख्यतया 10-12 हैं, लेकिन हैं 100 के आसपास, मुख्यतया 10-12 हैं। तो ये स्मृतियां भी हैं, केवल आप नाम और कितने हैं और क्या करते हैं इतना जान लीजिए और दूसरों को बता दीजिए। अब आते हैं आपके शास्त्र। शास्त्र जो गुरुकुल में पढ़ाए जाते थे 6 प्रकार के होते थे, कि उसमें ज्योतिष शास्त्र भी आता था, सारे भौतिक शास्त्र भी, सामाजिक शास्त्र भी, तो ये 6 प्रकार के शास्त्र होते थे, और भी शास्त्र उसके मॉडिफाइड फॉर्म होते थे। तो ये शास्त्र होते थे ज्ञान के लिए, बच्चों में, युवाओं में ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए शास्त्रों का अध्ययन या अध्यापन किया जाता था। रामायण या रामचरितमानस को भी हम एक शास्त्र मान सकते हैं कि वो शास्त्र की तरह हमको पढ़ाता है, प्रेरणा देता है। साथियों, इतना केवल आप जान जाइए, बहुत क्लिष्ट जानने की जरूरत नहीं है। क्या होता आया है कि ज्यादातर हिंदू या सनातन या वैदिक धर्म को इतना क्लिष्ट बता दिया जाता है कि उसके बाद एक साधारण आम बुद्धि वाला आदमी उसको त्याग देता है, कहता है अब इसको छोड़िए, ये पंडितों का काम है। ऐसा नहीं है। केवल इतना जान करके जब आपको ये कंठस्थ हो जाएगा, तब इसके आगे फिर आप जानेंगे इनके बाकी डिटेल। वो जो चाहता है वो जाने, जो नहीं चाहता है वो ना जाने। इतना तो कम से कम जानेगा। जैसे रामायण में हम जानते हैं कि रामायण की कुछ चौपाइयां, थोड़े बहुत रेफरेंस, सुंदरकांड, सारे कांड सब जानते हैं कि नहीं जानते हैं, लेकिन पूरी कंठस्थ करने के लिए कुछ ही लोग होते हैं जो ज्ञानी होते हैं। तो वो आप डिटेल दूसरों पे छोड़िए, लेकिन इतना आप जान जाइए। और ज्यादातर ये शास्त्र, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी रह गई, ज्यादातर ये शास्त्र का मतलब मैं पूरे शास्त्र की बात कर रहा हूं, ये संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। संस्कृत भाषा वेदों की भाषा है, प्राचीन मानव की भाषा है, हृदय से निकली हुई भाषा है। तो इसलिए संस्कृत को जानबूझकर बाद में आक्रांताओं, मुगलों, ब्रिटिश ने सप्रेस किया, ताकि हम अपनी संस्कृत भाषा से भी दूर हो जाएं और अपने स्क्रिप्चर से भी दूर हो जाएं। तो ये संस्कृत भाषा में है। संस्कृत भाषा हमको आपको अच्छी तरह नहीं आती, ये फैक्ट है। लेकिन पहले जब आप इतना जान जाएंगे तो धीरे धीरे संस्कृत के शब्दों से भी परिचित हो जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको सनातन वैदिक भारतीय साहित्य के बारे में बताया है। रामायण, रामचरितमानस के अलावा इन सब के नाम कंठस्थ करने हैं और कराने हैं युवाओं को। अगले वीडियो में इसी से संबंधित और रोचक जानकारियां, खान पान, भाषा और चिन्ह संबंधी बहुत सारी जानकारियां दूंगा। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।